भारत की अगर हम बात करें कि उत्तरी अक्षांश में, तो उत्तरी अक्षांश ये हुआ, तो उत्तरी अक्षांश में जो है वो कितने कहां से कहां तक विस्तार है, उत्तरी और दक्षिणी, ये जो अक्षांश है ये कहां से कहां तक इसकी जो है वो विस्तार है। तो अगर हम बात करें उत्तरी अक्षांश में तो यह है 37 डिग्री और 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट पे जो रेखा खींची जाएगी ये आपका ये हो गया आपके इनका उत्तरी अक्षांश का विस्तार। अब दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात किया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो अक्षांश रेखा ये लाइनिंग होगा। ठीक है, अगर हम बात करें पूर्वी देशांतर की अगर बात किया जाए तो पूर्वी देशांतर में इनका कितना हो गया आपको 97 डिग्री और 25 मिनट। ठीक है, ये हो गया इसका देशांतर। अगर हम पश्चिमी की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 67.68 डिग्री 7 मिनट, ये हो गया इसका पश्चिमी देशांतर। यानी विस्तार हमें समझ में आ गया कि भारत की विस्तार कहां से कहां तक अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में है। ठीक है, भारत की स्थिति कहां पे है, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना। जैसे ध्यान दीजिएगा कि ये भारत है, मान लीजिए एक रफ मान लीजिए। ठीक है, तो भारत की जो उत्तरी अक्षांश है ये यहाँ पे, तो ये कितना हो गया आपका इनका, ये हो गया आपका 37 डिग्री और 6 मिनट। ठीक है, और अगर हम बात करें दक्षिणी की तो 8 डिग्री और 4 मिनट हो गया। अगर पूरब की बात करें हम तो 97 डिग्री 5 मिनट। अब अगर बात हम करें कि पश्चिमी देशांतर की अगर बात किया जाए तो इसका कहां से वो कितना हो गया 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, तो ये इसका विस्तार हो गया। ठीक है, कि उससे एक 82 डिग्री का एक 82 डिग्री का जो देशांतर रेखा खींची जाती है जिसे मानक समय रेखा कहते हैं, वो कहां से होकर के गुजरती है, वो आपको यूपी से होते हुए गुजरती है। अगर हम बात करें इसमें कि 82 डिग्री के, हम लोगों को पता है कि देशांतर रेखा समय को बताता है, समय मानक समय को बताता है। तो यहाँ पे देखिए 82 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, 82 डिग्री है तो 82 समझ लेते हैं, यहीं पे होगा थोड़ा इधर से। ठीक है, तो 82 डिग्री जो ये देशांतर रेखा होती है वो आपको किन किन राज्यों से जो समय मानक समय रेखा समय को बताता है, और यह सबसे पहले कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है अगर पूछा जाए तो हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया आपका मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, और उसके बाद चौथा हो गया आपका उड़ीसा, और पांचवा हो गया ये आपका आंध्र प्रदेश। तो इन सभी राज्यों से होकर के गुजरती है। और यहाँ पे सबसे पहले ये कहाँ पे इलाहाबाद नैनी नामक जगह से होकर के गुजरती है। और इस तरह से लंदन से तो भारत के बारे में बात हम करेंगे कि पूरा इसका जो क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्रफल जो एरिया है भारत का, वो टोटल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। और इस एरिया के हिसाब से भारत का जो स्थान है पूरे विश्व में वो 7वें नंबर पे आता है। भारत जो है वो 7वें नंबर, इससे ऊपर जो है 6 क्षेत्रफल में अगर बात किया जाए तो इनसे बड़ा देश 6 गो देश है। वो कौन कौन सा है, पहला है रूस, उसके बाद कनाडा, तीसरे स्थान पे है चीन, चौथे स्थान पे है अमेरिका, ठीक है, 5वें स्थान पे ब्राजील, और 6ठे स्थान पे आपका ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे हो गया भारत। तो पूरे विश्व का जितना एरिया होगा, ठीक है, जितना एरिया है उसमें भारत के पास जो मात्र एरिया है वो पूरे विश्व में जितना मान लो 100% है, तो पूरे विश्व का 2.42% ही एरिया मात्र भारत के पास है। ठीक है, जनसंख्या काफी ज्यादा है, लेकिन लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के पास जितना पूरा विश्व का एरिया है उसमें मात्र 2.42% ही एरिया भारत का है। ठीक है, समझ में आ गया कि भारत का स्थान क्षेत्रफल में कहां पे है, क्या है, इन सब के बारे में। अब हम बात करेंगे कि भारत की स्थल सीमा। तो भारत की अगर हम स्थल सीमा की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा समझ लो इस बात को कि भारत की स्थल सीमा क्या होता है। अब देखिए भारत के देखो स्थल सीमा ये हुआ, इससे नीचे ये देख रहे हैं आपको समुद्र दिख रहा होगा, ये अरब सागर है, और इधर आपका बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो इधर पानी ही पानी है। तो पानी से ऊपर जो स्थल सीमा है कि मतलब पानी से टच नहीं करता, इसमें मतलब समुद्र से टच नहीं करता, तो यहाँ से हो गया स्थल सीमा। और यहाँ आप देखो म्यांमार के पास, यहाँ पे त्रिपुरा के पास, ठीक है, यहाँ तक।
तो यहां से लेकर के यहां तक जब डिस्टेंस को मापा जाता है काफी ज्यादा है, ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये जो है वो टोटल डिस्टेंस जो है 15,200 किलोमीटर है। टोटल जो डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक स्थल सीमा है, ये स्थल सीमा, ये टोटल कितना है भारत का, 15,200 किलोमीटर। क्लियर हो गया, बातें समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे मुख्य भूमि क्या होता है। देखो मुख्य भूमि का अर्थ ये हो गया कि जो समुद्र से अटैच है, मतलब ये भारत का जो भूभाग टच करता है किसे, समुद्र से, बंगाल की खाड़ी और अरब की सागर में, ये दोनों को टच करता है। यहाँ पे आप देखो गुजरात के पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो आपको पश्चिम बंगाल के इस जगह तक, ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग, तो ये समुद्र से टच करता है। तो यहां से लेकर ये मुख्य भूमि हुआ, देख रहे होंगे, ये मुख्य भूमि है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है जो टच करता है डायरेक्ट किससे, समुद्र से, तो ये जो टच करता है मुख्य भूमि, ये हो गया आपका कितना, 6100 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे, एक और क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको बीच बीच में आपको एक चीज दिखेगा, द्वीप है, लक्षद्वीप, बहुत सारे द्वीप सब हैं छोटे छोटे, तो वो भी तो एक एरिया कवर करता होगा, ठीक है, एक क्षेत्रफल होगा। तो अगर जब, लेकिन उससे चारों साइड क्या होगा, पानी पानी, ठीक है, द्वीप के। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कुल तटीय भाग सीमा क्या होगी, तो अगर कुल तटीय सीमा पूछ रहा है तो इसका मतलब हो गया कि द्वीप के साथ पूछ रहा है। डायरेक्ट अगर मुख्य भूमि पूछा जाए तो ये हो गया एरिया, समझ में आ गया, सिर्फ ये आप मारोगे, टच करोगे, तो इसमें आंसर आप 6100 में मार दोगे। लेकिन अगर स्थल सीमा पूछेगा तो ये जो पानी से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो 15,200 हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कुल तटीय सीमा क्या होगी, मतलब द्वीप के साथ कितना इसका डिस्टेंस है, अगर पूछा जाए तो ये 6100 किलोमीटर तो होगा ही, आप प्लस में और जुड़ जाएगा, जो द्वीप के कुछ है वो आपका हो जाएगा 1416.6 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, द्वीप वाला थोड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। इस किलोमीटर को भी जोड़ करके 7516.6 किलोमीटर टोटल जो द्वीप सहित कुल तटीय, तटीय किसको कहते हैं, जो साइड में, पानी के साइड में जो तट होता है, ठीक है, ये टोटल मिला के अगर पूछा जाए तो 7516.6 किलोमीटर। क्लियर हो गया, बातें समझ में आ गया। अब थोड़ा हम लोगों को यह समझने की आवश्यकता है,